नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एनिमल फूड सप्लीमेंट के बारे में। अब एनिमल फूड सप्लीमेंट का ज़रूरत क्यों है पहले तो, और क्या डिफरेंस है। बाज़ार में तरह तरह के एनिमल फूड सप्लीमेंट मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के पैकिंग में मिलते हैं, ब्रांडेड भी मिलते हैं, नॉन ब्रांडेड भी मिलते हैं। क्या अंतर है? एनिमल फूड सप्लीमेंट यानी क्या? एनिमल फूड तो बड़ा बड़ा चाहिए खाने के लिए एनिमल्स को, है ना, वो तो बड़ा बड़ा चाहिए। लेकिन एनिमल फूड, ये जो है बायोनट्स अपना जो है एनिमल फूड, इसका क्या विशिष्टता है? सबसे पहले तो इसकी मात्रा, ये इनकी विशिष्टता है। क्योंकि लोग बोलते हैं एक माचिस भर के देना चाहिए, माचिस निकाल के, तिल्ली निकाल के जो डब्बा होता है ना, माचिस भर के। कोई बोलता है 100 ग्राम दो, कोई बोलता है 150 ग्राम दो पर डे, पर टाइम की बात चल रहा हूँ मैं। कोई और वो जो बड़े बड़े होते हैं दान, खान, पापड़ी, ये सब तो बोलते हैं 5, 10, 15 किलो एक साथ देना चाहिए, या जो ग्रास होता है उस हिसाब से देना। लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज़ की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक अलग प्रकार का एनिमल फूड की बात कर रहा हूँ जो एकदम यूनिक है, यूनिक और उसके साथ साथ इनोवेटिव है। इनोवेटिव क्या है? क्योंकि ये इसका प्रमाण को लेके, ये केवल 4 ग्राम है, ओनली 4 ग्राम्स। आप उसको रोटी में या ऐसे ही दाल के सब्जी में या किसी में मिलाकर एनिमल्स, एडल्ट एनिमल्स को आपने दे दिया। सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम्स देना है सुबह में और 4 ग्राम शाम को देना है। और अगर चाइल्ड एनिमल है तो उसको 2 ग्राम देना है। इससे क्या होगा? ध्यान से सुनिए, ये सप्लीमेंट है। क्या है? कोई दवाई नहीं है, कोई डिसीज निकालने का दवाई भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, कुछ भी। ये फूड है, खुराक है ना। और ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट से क्या होगा? क्योंकि हम सब जानते हैं परमात्मा ने, ईश्वर ने एनिमल्स को जबान दिया है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। उनको वाचा है लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है, इनके शरीर में तकलीफ नहीं होगा? आप जब तरह तरह की कोई भी अनजान चीज़ अगर उसने खा लिया, प्लास्टिक खा लिया, या तो ऐसी वैसी आड़ी टेढ़ी कोई पॉइजनस वाली चीज़ खा ली, तो उसके शरीर में बहुत तकलीफ होता है। कभी कभी उनके चेहरे से, उनके बिहेवियर से अपने को पता चलता है कि इनका मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है। वो एनिमल स्कूल चाहता है, कभी कभी वो अलग अलग प्रकार की हरकतें करता है, कभी अपना सर टकराने लगता है, कभी उसके मुंह से कुछ ऐसा प्रवाही निकलने लगता है। हमको पता चलता है कि इसको कुछ और या तो जो उनकी रोज देखभाल करता है, चाहे वो फार्मर की वाइफ है या फार्मर है, उनको तुरंत पता चल जाता है कि मेरा जो एनिमल है आज ठीक नहीं है। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? वो डॉक्टर आएगा, वो अलग अलग तरह तरह की बातें करेगा, मतलब उसको देख के उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको दवाई देंगे। आजकल का तो साइंस बहुत डेवलप हो गया है। लेकिन हमारा एनिमल फूड जो सप्लीमेंट है, ये क्या करता है मालूम है? शरीर, कोई भी एनिमल्स के पेट में जाएगा, हेलो ध्यान से सुनिए, 4 ग्राम सुबह, 4 ग्राम शाम को, 3 दिन, केवल 2 या 3 दिन एनिमल्स के पेट में चला गया ना, तो सबसे पहला काम ये एनिमल्स के बॉडी को टॉक्सिन फ्री करेगा, उसके शरीर से जहर को रिमूव करेगा। अब उसके बॉडी में जहर कहाँ आया? तो हम लोग जो उसको चारा खिलाते हैं, जो हमारे खेत में से जो पैदावार निकलती है, और उसका जो हम लोग ईल ले लेते हैं, उसके बाद जो भी उस निकलता है वो सब उसको खिलाते हैं। तो ये जो पैदावार है उसमें तो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, DAP, यूरिया लगातार डालते हैं। तो वो जहर एनिमल्स के पेट में भी तो जाएगा। तो वो जहर का, उससे उसको बहुत तकलीफें हो सकती है। तो हमारा ये एनिमल फूड सप्लीमेंट जब उसके पेट में जाएगा तो उसके रुमिनल के pH को मेंटेन करता है ना, और उसके शरीर को टॉक्सिन फ्री करता है। आप गौमूत्र के बारे में जानते हैं? काउ यूरिन जो हम लोग बहुत सारे लोग पीते हैं, तो उससे क्या होता है? काऊ का यूरिन जब आदमी पीता है तो वॉमिटिंग कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्मेल भी होता है, एक बैड स्मेल भी होता है। स्मेल, गंध जरूरी है, लेकिन दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। हमारा ये एनिमल फूड, किसी भी काऊ को अगर आपने 3 दिन खिलाया ना, उसके यूरिन से बैड स्मेल निकाल देगा। कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरियल संक्रमण लगते हैं एनिमल्स के स्तन के अंदर, और उससे क्या होता है, उसका स्तन बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से उसमें से दूध आना बंद हो जाता है। हम लोग बहुत सारे किसान ये अपने को कंप्लेन करते हैं कि 3 स्तन से मिल्क निकलता है लेकिन एक में नहीं निकलता है। उसको वेटरनरी की भाषा में मास्टाइटिस बोलते हैं, बीमारी है ये, थनेला बोलते हैं देसी भाषा में। ये डिसीज हो गया है
और उसका वेटरनरी में कोई इलाज नहीं है। आप हमारा ये एनिमल फीड सप्लीमेंट कंटिन्यू 15 दिन तक अगर आपने दे दिया ना, उसका मास्टाइटिस ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल संक्रमण निकल जाएगा, थनैला दूर हो जाएगा, है ना। हाँ, तो आप समझ रहे हैं मास्टाइटिस थनैला यानी वो क्या होता है, एक ही स्तन में दूध आता, बाकी नहीं करता। जैसे आप लोग ये बिजनेस में करते हैं ना, हमारा बाइनरी का बिजनेस है, एक ही टीम बहुत बड़ा बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं मजाक में, ये इसके टीम को मास्टाइटिस हो गया, थनैला हो गया, है ना। दोनों टीम में लोग होने चाहिए, तभी पैसा मिलेगा। ऐसा सभी स्तन में दूध आना चाहिए, तभी तो फायदा है। तो ये 15 दिन में मास्टाइटिस ठीक कर सकता है, इतना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है, उसको हेल्प कर सकता है। दूसरा, ये जो है एनिमल्स के सबसे बड़ा फायदा, ध्यान से, आपके काम की बात है, ध्यान से सुनिए, ये जब उसको देंगे तो 21 दिन की एनिमल्स की साइकिल होती है। पशु की साइकिल इज 21 डेज अकॉर्डिंग टू साइंस। 21 दिन में उसका 10 से लेके 25% तक दूध बढ़ता है। आज आपने देने शुरू किया और उसका फैट भी बढ़ता है, SNF, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, ये क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को अच्छा करता है। इतना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है। कभी कभी क्या होता है, एनिमल जो होता है प्रेग्नेंट होता है, तो प्रेग्नेंट एनिमल को ये ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट्स है ना। तो हर जगह पे आप इसको यूज़ करिए। 4 ग्राम दी, और नॉट ओनली मिल्क देने वाले एनिमल्स को, आपके पास बुलोक है, बैल है, तो उसको भी देना चाहिए, हॉर्स को भी देना चाहिए, कोई भी एनिमल्स को आप इसको देना चाहिए, है ना। तो कोई भी एनिमल्स की हेल्थ को ये ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट्स है, और आप इसको दे सकते हैं 4 ग्राम सवेरे। सबसे बड़ी हमारा इस बायोटेस एनिमल फूड की खासियत ये है कि इसमें गंध नहीं है, मतलब फ्रेगनेंस नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, तो पशु को कभी इसका हैबिट नहीं पड़ेगा। ये टेस्टलेस है, फ्लेवरलेस है। इसके अंदर बड़ी बड़ी आयुर्वेदिक औषधि डाली गई है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर बहुत सारी और भी गुणकारी चीज़ें हमने डाली है, जिससे पशु को एसेंशियल अमीनो एसिड भी मिलता है। तो इतना ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट्स है। इसके ऊपर कंपोजिशन नहीं लिखा है, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है एनिमल फूड सप्लीमेंट के ऊपर। वेटरनरी प्रोडक्ट्स में जो फूड सप्लीमेंट है, जो कि एग्जेम्प्टेड गुड्स है, इसमें टैक्स भी नहीं लगता है, GST नहीं है इसके ऊपर। तो ये प्रोडक्ट्स के अंदर कंपोजिशन लिखना अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर ह्यूमिक है, इसके अंदर फलविक है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर विदारीकंद है, इसके अंदर जीवंती है, इसके अंदर टर्मरिक है ना, इसके अंदर फलविक है, इसके अंदर लाइसिन है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स डाल के ये बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त है। 400 ग्राम का पैकिंग है, 4 ग्राम सवेरे, 4 ग्राम शाम को देंगे, तो 8 ग्राम महीने में जो ये चाहिए 240 ग्राम्स, है ना। यानी 8 ग्राम तो 400 ग्राम को लिए 50 दिन तक ये आपको डब्बा चलेगा। तो कॉस्ट क्या है पर डे का, आप देख के देखिए, EP के साथ सेट करिए, उसके बाद आपका कमीशन, ये वो सब आप चेक करिए। इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है और अद्भुत प्रोडक्ट्स आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। एनिमल फूड सप्लीमेंट बाज़ार में सब अलग अलग ज़्यादा देने की वजह से ये खाली 4 ग्राम का ही इसका डोजेज है। तो एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स ये है एनिमल फूड। उसके साथ साथ हम लोग इसमें एक आज हमने लॉन्च किया है स्प्रेडर, ये एक्टिवेटर है, स्प्रेडर एक्टिवेटर, जिसको आम भाषा में स्टिकर बोलते हैं लोग। बड़ी बड़ी कंपनी इसको बड़े बड़े दामों में बेचती है। ये क्या होता है, आप किसान जब भी कोई भी फोलियर स्प्रे करता है, तो स्प्रे जब हम करेंगे ना कोई भी चीज़ का क्रॉप्स के ऊपर, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि इस क्रॉप का जो बूंद है, स्प्रे की जो बूंदे है, स्प्रे का जो फव्वारा है, वो पान के ऊपर भी जाएगा, नीचे भी गिरेगा, आजू बाजू में भी जाएगा, और एक ड्रॉप्स एक पान पे गिरेगा, कुछ पान बाकी रह जाएंगे। आपको करना क्या है, 1 लीटर वाटर में 1 ml ये मिलाना है, 15 लीटर में आप खाली 5 ml डाल दीजिए, है ना। आप 15 लीटर में 5 ml डाल दीजिए, खाली 5 ml, 15 ml डाले तो बहुत बढ़िया, लेकिन 5 ml भी अगर आपने डाल दिया तभी ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। एक पान पे अगर एक बूंद गिरी ना, तो पूरा पान पे स्प्रेड हो जाएगा, यानी पूरा पान एकदम गिल्ला हो जाएगा। आप इसका डेमोस्ट्रेशन वीडियो भी हमसे देख सकते हैं, ये स्प्रेडर डाल के पान के ऊपर कैसा ये स्प्रेड होता है। इसका हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाएंगे। ये आप हमारा PGP के साथ मिला के डाल सकते हैं, किसान को ऐसे भी बेच सकते हैं आपकी, वो अपनी दूसरी कोई भी, आप कितना ही मना करो फिर भी वो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड कुछ भी डालता है, तो उसमें भी वो लोग डालते हैं ये अलग से स्प्रेडर। जिससे इसका एकमात्र कारण है, हमारा स्प्रेडर में क्या खासियत है कि ये एक्टिवेटर भी है, ये एक्टिव भी करता है, ये ग्रोथ भी काम करता है, और इसमें कोई भी केमिकल नहीं,
एकदम नेचुरल वे में बनाया हुआ स्प्रेडर है। तो ये स्प्रेडिटर भी है, एक्टिवेटर भी है, स्प्रेडर भी है, पान को स्प्रेड करता है। तो ऐसा ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है। दूसरा, इसके साथ साथ हमने एक बायोनेटस PGP प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी लॉन्च किया है 500 ml का। उसका डोजेस क्या होता है? 6 लीटर के वाटर पंप में 40 ml डालना है, या तो आप ड्रिप इरिगेशन में डालते हैं तो 200 लीटर की टैंक में 1 लीटर डालना है, 500 ml की 2 बॉटल, और 1 एकड़ में उसको दे देना है। इससे क्या होगा? इससे क्रॉप्स, उसका ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। मतलब बिना, आपको मालूम है क्रॉप्स के अंदर बहुत सारी चीज़, कोई भी क्रॉप्स है कभी कभी येलो हो जाता है, कभी उसका कलर डल हो जाता है। फ्रूट्स का साइज कौन नक्की करता है? कि ये आपने कभी ये दिमाग में आया कि टमाटर है वो तरबूज जितना क्यों नहीं है, लौकी है वो मिर्ची जितनी क्यों नहीं है? हर एक चीज़ को एक स्पेसिफिक रंग दिया है, एक डिज़ाइन दिया है, एक स्पेसिफिक कलर दिया है, एक स्पेसिफिक टेस्ट दिया है, एक स्पेसिफिक आकार दिया है। ये कौन नक्की करता है? कभी कभी हम देते हैं नींबू छोटे छोटे हो जाते हैं, नींबू बड़ा है तो भाव अच्छा आता है, लेकिन नींबू छोटे छोटे हो जाते हैं। कभी अभी हम देते हैं धान की गुणवत्ता, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये कौन नक्की करता है? जैसे क्रॉप्स अगर मजबूत है, उसका ग्रोथ बहुत प्रॉपर हुआ है, तो आपको हर एक चीज़ सही मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। आप देखेंगे उसका रोप रोंग से भरावदार मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वाकई क्वालिटी वाला मैंगो। आप देखेंगे एकदम पिलपिला पक्का दिखेंगे, और एक आपको देखना भी पसंद नहीं है ऐसा भी फ्रूट आप देख सकते हैं। तो ये नक्की कौन करता है? ये PGP नक्की करेगा हमारा। आपको इसको 2 स्प्रे करना चाहिए। एक जब क्रॉप्स 50 to 30 डेज के बीच में, जब क्रॉप 15 दिन का हो गया, 20 दिन का हो गया, 25 दिन का, कभी भी डाल सकते हैं। और एक जब क्रॉप 45 दिन से बाद गन्ने के क्रॉप्स में 3-4 बार इसको स्प्रे करना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि फ्लावरिंग स्टेज है, जब भी आपको लगता है कि मुझे इस क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना है, तो उससे पहले वाला स्टेज है। जब भी आपको लगता है कि मेरा क्रॉप्स जितना हो सके उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो ग्रोथ, इसका नाम ही क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। यानी जब भी इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक क्या करता है? ह्यूमिक ग्रोथ करता है। ऑर्गेनिक कार्बन है। ऑर्गेनिक कार्बन क्या करता है? कोई भी क्रॉप्स है वो श्वास में क्या लेता है? इंसान श्वास में ऑक्सीजन लेता है, क्रॉप्स क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? हवा से लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छी तरीके से पचाने के लिए, चयापचय की क्रिया के लिए क्या अच्छा ऑक्सीडेशन चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। कभी कभी कोहरा हो जाता है, सनलाइट इतनी अच्छी आती नहीं है, या तो सनलाइट अच्छी होने के बाद भी पोल्यूटेड कार्बन मिले, जैसे आपने पेस्टिसाइड छिड़काव कर दिया, इंसेक्टिसाइड कर दिया, आपने DAP डाल दिया, यूरिया डाल दिया, तो पोल्यूटेड कार्बन होगा, जहर वाला कार्बन होगा, वो पौधे में जाएगा तो पौधा ठीक से डेवलप नहीं होगा। तो हमारे PGP के अंदर नेचुरल कार्बन है, एकदम प्योर कार्बन। जैसे आप किसी बीमार को, कोरोना में आपने देखा होगा, कोविड बीमारी में, कि लोग बोलते ऑक्सीजन कम होगा, सीधा ऑक्सीजन का बाटला चलाए। वो क्या नेचुरल ऑक्सीजन था, हवा का ऑक्सीजन नहीं था। तो वैसा ही ये नेचुरल कार्बन है PGP। आप कार्बन उसको सीधा स्प्रे करेंगे ना, पौधे की हालत बहुत बढ़िया हो जाएगी, पौधा एकदम मुस्कुराने लगेगा। किसी आप धान का पौधा के ऊपर अब इसका आप स्प्रे करेंगे, है ना, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो, कोई भी चीज़, तो आप स्केल लेके जाइए, तो बिना स्प्रे करे आप स्केल से इसका माप लीजिए। उसके बाद इसका स्प्रे करके 48 घंटे के अंदर इसका वापस आप स्केल से माप लीजिए। आपको लगेगा कि इसमें वाकई 3-4 इंच का बढ़ोतरी हो जाएगा। यूरिया डालते हैं क्यों? यूरिया से क्या होता है? यूरिया जब हम डालते हैं 24, 36, 48 घंटे के अंदर क्रॉप्स पे आपको पता चलता है कि यूरिया लग गया है, इतना ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाता है। तो वैसा सेम काम ये PGP करता है। आपको यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगता है कि बारिश हो रही है या तो पौधे को ज़रूरत है, यूरिया डालने की इच्छा हो रही है, ये PGP का स्प्रे कर दीजिए, आपको यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इतना ज़बरदस्त ये हमारा PGP प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। 40 ml का स्प्रे है, 500 ml है, यानी 12 स्प्रे पंप आप इससे भर सकते हैं। किसी 1 एकड़ लैंड के लिए अगर क्रॉप छोटा है तो 2-3 पंप में हो जाएगा। 4-5 क्रॉप जब बड़ा हो गया तो 1 एकड़ में 5-6 पंप चाहिए, यानी 500 ml में बहुत सस्ता खेती हो जाएगा आपका, बहुत सस्ता। 1 एकड़ में आपको 500 ml का बॉटल तो बहुत सफिशिएंट है ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा PGP। तो ऐसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द हम आपको एक 3 किलो का ग्रेन्यूल